उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूं। बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले के बाद ईरान का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। ईरान का जो हमला था इजराइल पर, उसके बाद यह बड़ा बयान, इजराइल के नोवातीम एयरबेस तबाह कर दिया है। ईरान के इस हमले में 80% मिसाइल टारगेट पर गिरी है। ईरान का यह बड़ा दावा इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के पलटवार का अंजाम भी खतरनाक होगा, ईरान ने यह कहा है। पहले ही धमकी दे चुका है कि पहले फेज का यह हमला अभी है, अभी भी नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए आगे प्लान तैयार है। लेकिन बड़ी खबर की 80% के आसपास जो मिसाइलें थी वो टारगेट पर गिरी हैं। अंजित, दरअसल इसको लेकर राहुल आपसे जानना चाहेंगे, जरा ये बताइए कि 80% का अगर दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रिटेलिएशन अगर हुआ तो उसका परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। युद्ध बहुत भयंकर स्थिति में पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि जो टारगेट पर है वो सिर्फ तेल अवीव नहीं है, बल्कि अगर वो चाहते हैं तो टारगेट पे वॉशिंगटन डीसी भी है, यानी वो अमेरिका को भी खुली धमकी दे रहे हैं। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, जो वॉरफेयर सिर्फ हथियारों के जरिए नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़ा जाता है। 36 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने अंग्रेजी में संबोधन किया और वो संबोधन कहा कि मैं ईरान की जनता से बात कर रहा हूं कि आप तख्ता पलट कर दीजिए। तो निश्चित तौर से उसका जवाब भी इसके जरिए ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और ये मान के चलिए कि अगर 80% नहीं तो लेकिन 10%, 8% के आसपास जरूर टारगेट पे गिरे होंगे। उसके लिए अभी तक थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इजराइल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर 8% पे अटैक हुआ है तो बड़ा अटैक है, और ये धमकी जो दी जा रही है वो अमेरिका को भी दी जा रही है और ईरान को तरफ से दी जा रही है कि अगर आपने दोबारा से काउंटर रिएक्शन किया, अगर आपने प्रतिघात किया तो उसका मतलब होगा एक बड़े जंग का ऐलान। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ओवल हाउस और उसके साथ साथ जो तेल अवीव है, इन्होंने मन बना लिया है कि अब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इसी बहाने से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही, इस बात को लेकर जिक्र बार बार हो रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया जाएगा, और चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, यही एक सेंटर पॉइंट था जिसको वो तबाह करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि रशिया क्या ऐसा करने देगा? संजीत जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, रशिया हो, वो इस बात की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का कोई एस्केलेशन ना हो, कोई ऐसा स्टेट वॉर न छिड़ जाए कि जिसमें कि ये पूरे दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध में ले जाए। क्योंकि अगर महाशक्तियां कोई डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होकर के एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू कर देती हैं, तो आप ये मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत उसी समय हो जाएगी, जो कि कोई महाशक्ति नहीं करना चाहेगी। क्योंकि अभी आप देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया यूक्रेन का युद्ध 2.5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर एक कोई सिंगल गोली या सिंगल मिसाइल तक नहीं चलाई, क्योंकि रशिया जानता है कि जिस दिन उसने अमेरिका के सोल्जर्स को सीधा शूट कर दिया, उस दिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और ये कोई महाशक्ति उसमें जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध आप जानते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर। ठीक है सर, मैं आता हूँ, इस बात को लेकर जिक्र करेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ती दिखाई दे रही। लेकिन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।